मैं हाल ही में फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में जो 2022 की जो वैकेंसी हुई थी उसी में मैं रिक्रूटेड हुआ हूँ। तो अभिषेक सर ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव चलाया है कि इनके पास काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, स्टूडेंट्स इनको कॉल करके पूछ रहे थे कि सर आप एफएसओ के सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आइए। मैं हाल ही में हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे एफएसओ की जो है तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए, उनके लिए ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर राकेश सर और हाल फिलहाल जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है एफएसओ की, इन्होंने उनमें जीत हासिल करी है और इन्होंने अभी फिलहाल एफएसओ ज्वाइन किया है। और ये हमारे साथ क्यों है उसका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा मोटो है कि आपको आपके जो मुकाम तक जो है आपकी मंजिल हासिल हो जाए और आप अच्छा खासा जो है सिलेक्शन लेकर एफएसओ की पोस्ट जो है पे चले जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। इस सेशन में आपको सिलेबस के रिगार्डिंग इन डेप्थ जो है हम स्टडी करेंगे और आपको बुक्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और देन एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो पहले मैं एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको डॉक्टर राकेश सर बताएंगे एग्रीकल्चर का कौन कौन सा पार्ट आपको कहां से पढ़ना है और कितना वेटेज रखता है। ठीक, तो चलते हैं। तो सर पहले मैं बच्चों को बता देता हूं कि कौन सा इनके लिए पार्ट इंपोर्टेंट। तो हम बात कर लेते हैं स्कीम की। तो आपको, अगर आपने अभी तक भी स्कीम नहीं देखी है, मार्किंग स्कीम या एग्जामिनेशन स्कीम, तो आपके पैटर्न की बात करते हो आप, तो आपका जीके का जो है पोर्शन कितना वेटेज रखता है, 40 क्वेश्चन का वेटेज रखता है और हमारे 40 मार्क्स का इसका पेपर आने वाला है। और आपका कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कि मार्क करें कि आपका कुछ केमिस्ट्री का भी पार्ट है, आपका बायोलॉजी का भी पार्ट है, एग्रीकल्चर का भी पार्ट है, तो इस तरीके से मिलाकर 110 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स उसके 110। तो टोटल हमारे हो गए 150 क्वेश्चन। बट ये 150 लग रहे हैं, आप भी जानते हो इस चीज को कि 150 के 150 हमें नहीं करके आने होते हैं। और आपको कौन सा वेटेज टॉपिक्स पे ध्यान देने हैं या फिर आपके पास समय कितना है, उस पर कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा प्रीफर करना है, उस पर आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। तो टोटल अगर हम टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है 1/3। ठीक, और ड्यूरेशन आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से आपका इसकी मार्किंग स्कीम या एग्जामिनेशन जो है पैटर्न रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट 1 की, जो है आपका जीके का पोर्शन या करंट का पोर्शन। ठीक, तो करंट में आपका हिस्ट्री हो गया। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री नॉर्मल जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो रहती है, सभी एग्जाम में सेम ही है ऑलमोस्ट। ज्योग्राफी की बात कर ले, उसके बाद आपका यूनिट थर्ड करंट का कुछ पार्ट और आपका इश्यूज ऑफ राजस्थान है, ये इंपोर्टेंट रिसोर्सेज वगैरह ये सब। तो ये इसकी जो है सर आपको बताएंगे कौन सी बुक इन्होंने पढ़ी थी और एग्रीकल्चर पोर्शन जो है ये आपको एक्सप्लेन करें। तो सर नमस्कार बच्चों। जैसा कि अभिषेक सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं हाल ही में फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में जो 2022 की जो वैकेंसी हुई थी उसी में मैं रिक्रूटेड हुआ हूँ। तो अभिषेक सर ने काफी अच्छा इनिशिएटिव चलाया है कि इनके पास काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, स्टूडेंट्स इनको कॉल करके पूछ रहे थे कि सर आप एफएसओ के सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आइए कि उसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन से वाले सब्जेक्ट के लिए हम लोगों को कहाँ से तैयारी करनी है। ये सब चीजों के लिए अभिषेक सर ने बनाया और अभिषेक सर मेरे एक ही इंस्टीट्यूट से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वहां से हम लोगों का कॉन्टेक्ट है। अभिषेक सर ने मुझे भी इन्वाइट किया, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है सर, हम लोग साथ में मिलके और बच्चों को इसके लिए अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो यूनिट 1 में आपका पार्ट फर्स्ट में जो आपका जीके वाला पोर्शन आता है, इसमें पूरी कंप्लीट जीके दी हुई है, आपकी हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज वगैरह पोर्शन दिया हुआ है। ये आप जो आपकी राजस्थान पेनोरमा की बुक आती है वो 2 वॉल्यूम में आती है आपकी। तो आप उससे आप ये वाला पूरा सिलेबस जितने भी आपके राजस्थान जीके के टॉपिक है आप वहां से कवर कर सकते हो। और उसके साथ में वो क्या है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बुक है, तो उसमें से आप अपने शॉर्ट नोट से भी अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। और जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उस बुक से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जियोग्राफी वाला हो गया, इसके लिए राजस्थान पेनोरमा का वॉल्यूम फर्स्ट आता है। और ये आपके जो इवेंट्स वगैरह हो गए, जैसे कि आपका बीआईएस हो गया, आईसीएमआर हो गया, आईसीआर हो गया, तो इनके लिए जो इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और हम लोग धीरे धीरे आपके जो यूट्यूब में इनके बारे में डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे। और उसके बाद हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आ जाता है आपका सबसे पहले केमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन के आप लोग आपके लिए आप लोगों को क्या फॉलो करना है, जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वो आपको फॉलो करनी है। उसमें आपको ये केमिकल बॉन्ड फोर्सेस, कंसेप्ट ऑफ पीएच, बफर सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे टॉपिक आपके 11th और 12th की जो आपकी एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक आती है वहां से मिल जाएंगे। तो आप
इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करें। जो आपका एनसीईआरटी जो बुक है वहां से फॉलो करें, आपको ये पूरा वहां से मिल जाएगा। तो आप वहां से पढ़ के केमिस्ट्री के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और एक चीज मैं ये बता देता हूँ कि जो जनरली एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री जो होती है काफी वीक होती है। एग्रीकल्चर के बच्चों को केमिस्ट्री से काफी डर भी लगता है। मैं मेरी पर्सनली भी बात बता देता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा टेक्निकल है। तो ऐसा नहीं होता है आपके एग्जाम 150 क्वेश्चन तो आपको पूरे 150 अटेम्प्ट करने, नहीं, आपको आपका सिलेक्शन सिक्योर करना है। तो उसके लिए आप क्या करें कि अगर ये वाली यूनिट, केमिस्ट्री वाली यूनिट अगर आपको नहीं बैठती तो आप एक यूनिट स्किप कर सकते हो। फिर बाकी जो आपका पोर्शन बचता है आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसमें आपकी कमांड अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो जो यूनिट 2 में जो आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये आपका माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है। ये भी हम आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को बता देंगे। इसमें आपको पूरा पढ़ना है, फैक्टर्स जो आपकी ग्रोथ होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, फूड को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, डेयरी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनेगर को कैसे बनाया जाता है, सोर कोट जो आपका व्हाइट केबेज से बनता है उसको कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़नी पढ़नी होती है। उसके बाद आपका जाता है बायो मोलिक्यूल्स वाला ये पोर्शन, जो आपका है बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है। इसमें आपको जितने भी प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, ठीक है, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सबके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो ये वाला पोर्शन है थोड़ा टेक्निकल है और ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ने में इस वाले पोर्शन को आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आपको ये वाला पोर्शन भी, जो आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, वहां से ये वाला सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आपका जो 5 किंगडम्स होता है, इसमें जनरली जो आपका जूलॉजी वाला पोर्शन है बायोलॉजी के अंदर, वो वाला होता है जिसमें आपके पूरे प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो किंगडम के पूरा आपको अच्छे से डिफाइन करके उसमें पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सिस्टम के बारे में, वेस्कुलर सिस्टम, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो ह्यूमन में जो भी बॉडी जो डिजीज वगैरह होती है उनके बारे में पढ़ना है, उनकी जो रेमेडीज होती है वो क्या होता है, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है, ये सब चीजें आपको यूनिट 4 में पढ़नी है। उसके बाद यूनिट 5 की हम बात करते हैं, तो ये आपका आ गया बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड आपका पोर्शन है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जीएमओ क्रॉप और जीएमओ एनिमल जो भी होते हैं आपके, वो पढ़ना है। उनका जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपकी टेक्निक होती है उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कौन सी वेरायटी उससे डेवलप है, कौन सी अवेलेबल है मार्केट में और कौन सी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका इसमें इन्वायरमेंटल वाला पोर्शन आ जाता है। उसमें आपको जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल बायोरिमेडिएशन क्या होता है, ये वाली चीजें पढ़नी है। उसके अलावा इसमें जो आपका अगला वाला पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है आपका एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स का। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, टी टेस्ट, वेरिएशन और काई स्क्वायर टेस्ट, इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ से जो अभी 2022 का एग्जाम हुआ था वहां से आपके स्टेट से आपके पूरे 3 क्वेश्चन आए थे। काफी छोटा सा सिलेबस दे रखा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद यूनिट 6 की बात करें हम, तो ये आता है इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें राजस्थान की जो भी सॉइल है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, सॉइल फर्टिलिटी हो गई, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और आपकी जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हो गई जैसे वीट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, मेन जो आपकी मेजर क्रॉप है वो। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में आपका सिट्रस, मैंगो, ये कुछ क्रॉप्स है, इनकी इंपॉर्टेंट वेरायटी, इनमें डिजीज कौन कौन सी होती है, पेस्ट कौन कौन से इसमें लगते हैं और उनका आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और पूरी कल्चरल प्रैक्टिसेज आपको उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। फिर लास्ट में जो आपका पोर्शन आ जाता है ये आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो आपका इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होता है वो वाला आ जाता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस कौन सी, आपका जो सीड साइंस और क्रॉप फिजियोलॉजी है, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको इसका भी एपीएसओ के एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद हम यूनिट 7 की बात करें, तो यूनिट 7 जो आपकी आती है एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक वाला पोर्शन। इसमें आप जो आपकी जो काउ की कितनी ब्रीड्स होती है, मिल्च ब्रीड कौन सी होती है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स कौन सी होती है, बफेलो की ब्रीड्स कौन सी है, ये सबको पढ़ना है। और जो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट है और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड है और लाइव स्टॉक सेंसस आपकी जो है उसके बारे में कंप्लीटली आपको यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 7। उसके बाद बच्चों अब हम यूनिट 8 की बात करते हैं। जो यूनिट 8 है उसमें ये फूड टेक्नोलॉजी वाला आपका पोर्शन आ जाता है।
तो फूड टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, जो प्रेजेंट स्टेटस है फूड टेक्नोलॉजी में इंडिया और राजस्थान का दोनों पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट में आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल का कितना लॉस होता है वो आपको पढ़ना है। जो जनरल मेथड्स होती है फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग की वो पढ़नी है। और आपकी जैसे कैनिंग, ड्राइंग, इनके बारे में आपको डिफाइन से पढ़ना पड़ेगा। और जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे स्क्वैश हो गया, जेली हो गया, सॉस, पिकल्स, ये सब हो गए, इनके बारे में पढ़ना है कि इनको बनाते टाइम कौन कौन सी मेथड काम में ली जाती है, क्या इसमें कितनी क्वांटिटी में डाला जाता है, ये सब आपको डिफाइन से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, फ्रूट्स को कैसे हार्वेस्ट करते हैं और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद जो हम जो लीगल वाली बात करें तो उसमें जो आपके जितने भी स्टेचुरी बॉडीज बनी हुई है, जैसे फूड लॉस हो गए आपके, तो एफपीओ हो गया, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया आपका, ठीक है, पीएफए हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो 1954 में आया था, एफएससीसीआई हो गया आपका, और उसके अलावा एक मार्क हो गया। ऐसी जो आपके जितने भी फूड लॉस है जो फूड्स के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं उनके बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा जो आपकी हाइजीन और सैनिटाइजेशन होता है, जिसको जनरली एचएसीसीपी और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो होती है वो उसके अंडर आती है। तो ये वाला सिलेबस हमको पढ़ना है। ये कंप्लीट सिलेबस है बच्चों आपका जो एफएसओ का एग्जाम है उसके लिए। बाकी मैं और अभिषेक सर तो आपको बच्चों गाइड करते हैं। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा वेटेज है टॉपिक का, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सिलेबस का पूरा जो है फंडा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि सर आपने इतना सारा सिलेबस तो बता दिया, आप क्या हेल्प करोगे। तो बच्चों आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स कि आपको देखो मेटर पूरे अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड में आपका बहुत सारा है, बट आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली एग्जाम में कहां से आता है उसको जो है आपको फोकस रहना है। और आपको अगर हम बात करें कि जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ते जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि अपन फिक्स कर ले कि एक ही बुक से आने वाला है। आपको अलग अलग रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा, मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा, खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी बुक्स और नोट्स के रिगार्डिंग आपको कहां से मिलेंगे, क्या करना है, क्लासेस कहां से लें, और हमें हिंदी मीडियम से क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या आप फोर्थ ईयर में हो, तो ये सारे डाउट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं सर के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और सर का भी चैनल हम इसी वीडियो में जो है कोलैब कर देंगे, तो आप सर को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट, और हम आपके लिए हमेशा जो है बेस्ट देते रहेंगे। तो आप हम पे पूरा भरोसा करके आप तैयारी यहाँ से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सर। उसके बाद